मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस है बॉम्बे में, स्पेशली ये एग्जीबिशन को लेके आना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि मुझे जो यहाँ के जो कलाकार लोग हैं उन्होंने बहुत सहयोग किया है, तो उसके लिए तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। Great. So, first questions first. Please explain what was the process of you coming up to a point to put up an exhibition that says experience with the moment. देखिए, इसमें एक मैं इम्पोर्टेंट बात ये कहना चाहूँगा कि मैंने कई जॉनर्स में काम किया है, कई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लेकिन जो मेरा एक पसंदीदा सब्जेक्ट या मेरा जो प्रोजेक्ट रहा है, जो जिसने मुझे हमेशा फैसिनेट किया है, वो है लेह लद्दाख के ऊपर जो था। उसका जो टाइटल है एसेंस ऑफ होली माउंटेन्स। तो ये अभी जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, जिस एग्जीबिशन में आज हम खड़े हैं, तो उसका जो मेन टाइटल दिया है इनकाउंटर विद द मूवमेंट, कि कैसे एक कलाकार, कैसे एक फोटोग्राफर अपने मूवमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, तो कैसे वो उन पलों को संजोता है, तो अपने लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी। जो व्यूअर्स जो आज स्पेशली जो एग्जीबिशन में जो देखने आए हैं, तो उनकी तरफ से जो रिव्यूज़ मिले हैं होल एग्जीबिशन के बारे में, तो उनके रिव्यू सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मतलब कई लोगों का ये कहना था कि बहुत समय के बाद कुछ इस तरह का काम जो है हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कलाकार भी, आर्ट व्यूअर भी जो हैं वो सब इसे प्यार कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात भी ऐड करना चाहूँगा इसमें, जो मैं कहता भी हूँ कि जो कला है, कला एक प्रदर्शनी नहीं है, ये ज़िंदगी को नए नज़रिए से देखने का बहुत अच्छा ढंग है, एक पर्सपेक्टिव है। तो कला को समझना बहुत ज़रूरी है। चलो, वेरी वेल सेड। सर, फोटोग्राफी को लेके बहुत बड़ा नोशन आता है। आई कम फ्रॉम एन आर्ट स्कूल। हमारा स्पेशलाइजेशन, वन ऑफ द मेनी सब्जेक्ट्स वाज फोटोग्राफी, and photography brings a lot of doubts and misconceptions regarding the camera, the equipments, the economy that comes along with the you want to be a photographer. तो आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जो फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एंड दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैकअप फॉर देम? तो हाउ विल यू नो लाइक? उसमें तो देखिए, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हम भी उस दौर से निकले जब हमारे पास भी कैमरा नहीं था। लेकिन सबसे पहला मेरा जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, मैंने वो क्या किया कि जो रिनाउंड पर्सनैलिटीज़ हैं, रिनाउंड फोटोग्राफर्स हैं, चाहे इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के हैं, तो उनका काम मैंने देखना शुरू किया। इवन मेरे पास कैमरा नहीं था, लेकिन मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि कैसे, किस पर्सपेक्टिव के साथ, किस थॉट प्रोसेस के साथ एक आर्टिस्ट एक मूवमेंट को कैप्चर कर सकता है, कैद करता है। तो वो जो पर्सपेक्टिव देखना, समझना, उसको अपने नज़रिए से फिर उसको इम्प्लीमेंट करना ना, एक आर्टिस्ट कैसे करता है, वो प्रोसेस कैसे होता है, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले एज अ स्टूडेंट आपको अच्छे आर्टिस्टों का, अच्छे कलाकारों को काम देखना चाहिए, कि आपका एक माइंड खुले कि हाउ टू रिएक्ट विद द मूवमेंट्स, तो वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, कैमरे की बात जो आप कह रहे हैं कि जो मतलब काफ़ी कॉस्टली होता है ना, तो बच्चों के लिए लेना बहुत मुश्किल है। तो वो देखिए पार्ट आता है बाद में। पहले तो अगर आप फोटोग्राफी फील्ड में जाना चाहते हैं तो उसको, उस फील्ड को पहले समझें, कला को समझें, कला क्या कहती है, उसकी पर्सपेक्टिव को समझें। उसके बाद जब आती है बात इक्विपमेंट की, तो इक्विपमेंट ज़रूरी नहीं है कि बहुत आपने कॉस्टली लेना है। तो जितना का आप आज के दौर में 20 से 30 हज़ार में, मतलब 20 से 30,000 के बीच में अच्छे कैमराज आ जाते हैं। अगर आप वो भी नहीं ले सकते तो हर मोबाइल के अंदर एक कैमरा है, तो आप उससे शुरू कर लीजिए, है ना। हाँ, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि जो उससे आप कैप्चर करते हैं, वो अपने जो सीनियर आपके जो स्टूडेंट्स हैं या सीनियर आर्टिस्ट हैं, फोटोग्राफर्स हैं, उनके साथ उस काम को शेयर ज़रूर करें। क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो जो आपको डायरेक्शंस मिलेंगी ना, तो आपके काम के ऊपर जो एक क्रिटिक एनालाइज किया जाएगा, वो आपको कहीं और लेके जाएगा। वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने काम तो कैप्चर कर लिया, लेकिन वो आप अपने डाटा को अपने पास ही रखते रहेंगे, किसी को दिखाएंगे नहीं, तो
आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपको अगर इम्प्रूव करना है तो आपको उसको शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा पर्सपेक्टिव दिया, वेरी हेल्पफुल दिस वाज। एंड द लास्ट क्वेश्चन आई हैव इज, व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइट एंड शैडो? देखिए, फोटोग्राफी में अगर लाइट नहीं है, शेडो नहीं है, तो वो फोटोग्राफी नहीं है, सिंपल है। दूसरा, किस टाइम पे आप मूवमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और कई मूवमेंट्स तो देखिए ऐसे होते हैं कि आप देख रहे हैं और वो मूवमेंट कभी आपका बन ही नहीं पाता। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है वो आप जो मूवमेंट, जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं तो आप इमीडिएट रिएक्ट करते हैं। वो एक जो कनेक्शन होता है ना आपका और आपके मूवमेंट का, वो बनना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ यहाँ पे, जैसे मैं पहले भी मैं डिस्कस भी किया, हम मतलब काफ़ी लोग या काफ़ी आर्टिस्ट यहाँ पे खड़े थे तो हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक बात मैंने रखी थी अपनी, कि जैसे हमारी एक हार्ट बीट है ना, हमारा दिल भी तो धड़कता है, ऐसे ही एक मूवमेंट जिसको आप देख रहे हैं, जिसकी तरफ आप फैसिनेट हो रहे हैं, उस मूवमेंट का भी हार्ट है, उसकी भी बीट्स हैं। तो वो बीट जो है जब आपकी आपस में कनेक्ट होती है तो वो एक पिक्चर बनती है। जब तक वो मूवमेंट, वो आपकी बीट्स कनेक्ट नहीं होंगी वो बन ही नहीं सकती। तो उस वो माहौल के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ आपको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने इतना सब हमें बताया, आप यहाँ पे इतना अच्छा एग्जीबिशन लेके आए हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। I've always felt that there is a part of him, an essence of the artist, his heart that he pours into the painting, which a worthy recipient or an observer is able to feel the transmission of the painting, the vibes, the quotient that is left behind, the part of his soul that is left there. Unfortunately, till this day, I had not looked at photography or understood that magic aha moment of how do you connect this entire circle in a photograph, till I have understood from Gurdeep ji on just the title of the show actually made me thinking the encounter with a moment. So I think that we have to demystify the process of photography. At the first level, I think the most novice way of looking at it is that a great camera captures a great photograph. And we've all been guilty of this blunder. Then the next thing that strikes is that there's a great setting. There's a which artist captures the location itself, lends itself to great capture. Closer to the truth, but still not complete. I think the third is the most important, the human element of the artist, of being able to master the application of the machine, not the technicalities of the machine, but just the way his fingers, as he rightly said, moves the aperture, moves all the other settings, the lens settings, to capture that moment, that moment is live. Like the painter transmitted his soul into the painting, here the moment is the life part of the painting, which a master photographer is able to capture, and again a willing observer, participant is able to then relate to that moment, which makes this whole process so divine and so brilliant. These are still initial thoughts. I'm not sure if I could clearly articulate them. It's a journey that I will pursue a little more with guidance and hopefully understand this, the fine art quality of great photography, which we think deserves equal placement as all other mediums of art, paintings and sculptures. But I must admit that myself included and most of the art market has still not been able to break that paradigm and equate the two. And I hope we will correct this imbalance sooner than later. Thank you very much.